आदिनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, आचार्य मंगल सिद्धि महाराज की जय, जय श्री आर्य सागर महाराज की जय, आचार्य संघ की जय। हम लोग सदाचार में तपों के बारे में सुन रहे थे। बहरन तपों का वर्णन सुबह किया, अंतर में तपों के बारे में कहना 85 नंबर पेज है, 14 नंबर शब्द से आत्मा की शुद्धि के लिए अंतरंग तप बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरंग से संबंध रखते हैं। उपास आदि को बाहर में दिखते हैं, लेकिन ये ऊपर से दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। और इससे बहुत मन हल्का होता है, मन का भार कम होता है और ध्यान में अच्छा मन लगता है। जैसे कोई कर्जा चुका देता है तो उसे कितना अच्छा लगता है कि मेरा भार उतर जाए। वैसे ही दिन भर का जो भार है, कोई भी आरंभ, कोई भी हिंसादी पाप हो, हिंसा चोरी कुछ कर आरंभ, और कोई भी जो भी क्रोध मान करता है, उनसे जो पाप हो जाते हैं तो अपन गुरु के सामने निवेदन करते हैं कि हमसे ये दोष हो गया। गुरु उन्हें प्रायश्चित दे करके शुद्ध कर देते हैं और हल्का कर देते हैं। वैसे वो प्रतिक्रमण से भी कुछ हल्का होता है, लेकिन प्रतिक्रमण में अनजान दोषों का निराकरण होता है, निंदा गर्भा होती है आत्मा की। लेकिन गुरु के सामने ऐसे प्रायश्चित जो जानकारी में है उनको दिया जाता है और एकांत में अकेले में हुआ तो अकेले प्रायश्चित देते हैं, और सार्वजनिक हुआ सबको मालूम है तो सार्वजनिक भी प्रायश्चित देते हैं, जिससे सब लोगों का मन भी संतुष्ट हो जाता है कि हाँ प्रायश्चित कर लें। तो बालक वर्ग गुरु से अपना निवेदन कर देते हैं, कुछ नहीं चुकाते हैं उनको। निवेदन करने मात्र में आधा पाप भूल जाता है और प्रायश्चित स्वीकार कर रहे तो और भी ज़्यादा 75% 75% जुड़ गए। जब प्रायश्चित पूरा हो जाएगा तो 100% 100% पाप मिल जाएगा। इसलिए प्रायश्चित बहुत बड़ा है। कोई ले सकता है प्रायश्चित, जो व्यक्ति मान नहीं रखता है, छुपाता नहीं है, तो वह प्रायश्चित भी, और जो माया से उत्तर वो नहीं ले सकता, छुपा लेता है, तो उससे इसकी शुद्धि नहीं हो पाती। वो कर्म इस जन्म में अगले जन्म तक हमको फल देता है, बहुत कड़वा फल देता है। तो वो अपराध गुरु से कहना कल प्रायश्चित निज शुद्धि करना, वो अपराध गुरु से कहना कल प्रायश्चित निज शुद्धि, अपराध गुरु से कहेंगे प्रायश्चित करके अपनी शुद्धि करेंगे। तो ये पहला अंतरंग तप है। और अपने से जो बड़े हैं, गुरु में बड़े हैं,
जो रत्नात्रय के धारी है हमारे पुरुष परमेश्वरी है नवनीता है, इनकी विनय जो विधिवत की जाती है और चाहे शास्त्री की हो तो भी उसकी भी विनय उन पर विराजमान करके मंगलासन पढ़ के आदि की जाती है, जो नियम लेकर के करना है। तो भगवान की विनय तो सब करते हैं, गुरु की विनय भी करते हैं, शास्त्रों की विनय भी करनी चाहिए। शास्त्रों की विनय कभी भी शास्त्र को नीचे नहीं रखना, उल्टा नहीं रखना, कभी उस तरह पैर करके नहीं सोना, आदि आदि शुद्धता नहीं सुनना, इस प्रकार से तो जो अपने बड़े महान पुरुष लोग हैं तो आते हुए देखकर खड़े होना, उनके सामने जाना, हाथ जोड़ना, आइए पधारिए बैठिए, उत्साह देना, उनके सब स्वास्थ्य वगैरह पूछना, पूछना, उनके लिए उपकरण आदि देना और उनकी जो भी सेवा हमसे हो सकती है तो विनय पूर्वक करना। तो सदा गुणी के विनी बनना, मान गला कर सदा गुणी के विनी रहेंगे तो उनसे गुण प्राप्त होंगे, वे खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा, हमारे व्रत बढ़ेंगे, नियम बढ़ेंगे। तो ऐसा बहुत अच्छा ये विनय विभाग है। कहते हैं कि विनयो मोक्ष द्वार, विनय मोक्ष का द्वार है। विनय के बिना मोक्ष में प्रवेश नहीं होता, ऐसा मूलाचार्यों का। और भी जगह कहते हैं कि विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिना नहीं ज्ञान, और ज्ञान बिना सुख नहीं मिले, ये निश्चय का ज्ञान। विनय के बिना विद्या नहीं आती, विद्या के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं, इसलिए विनय चाहिए। विनय में जितना पड़ता है झुके बिना क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। देखो कि जब बर्तन पानी में झुकता है तो पानी झुकने से प्राप्त होता है, इसलिए। और जहाँ विनय शोभा है, जिस वृक्ष पर अच्छे फल लगे हैं, डालियाँ झुक रही हैं तो उसकी शोभा है, जिसमें फल नहीं तो क्या शोभा, इसलिए विनय की महिमा है। और विनय पूर्वक सेवा भी करनी है। 10 प्रकार के मुनि हैं, आचार्य उपाध्याय आदि की सेवा, ऐसे ही और भी साधर्मी आपस में एक दूसरे की सेवा करते हैं, स्वागत सामग्री भी करते हैं। ये तो विलक्षण की सेवा करते हैं। बाकी दान देना भी बढ़िया लगता है। उनकी रत्नात्रय की जो संभाल है, रक्षा है, तो मेरी महिलाएं हैं उनको भी चुल्लिका और राधिकाओं के अति निकट पहुँचने का अवसर मिलता है। बाकी वैसे आहार दान तो सभी को देते हैं, दान में बढ़िया लगता है। तो भाव ये लगता है कि उनका रत्नात्रय अच्छा पड़े, उनका दुख दूर हो, कष्ट दूर हो। जो भी विहार करते हैं, श्रम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, तो उन सब के लिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ हो सकेगा। और उपकरण भी उनके पास रहेंगे तो अच्छे ढंग से पालन कर सकेंगे। तो इसलिए दान देना बढ़िया लगता है। तो आहार दान, अवसर दान, उपकरण दान, आहार दान मदवती शत्रुपूर्वक उत्तम पात्र निराश है, मध्यम आलिकाय लक्ष्य लक्ष्य और जगत पात्र सम्यक दृष्टि, जो वितराग को करते हैं 5 प्रकार के मिथ्या एकांत भी बने संसार अज्ञान मिथ्या और 3 मूर्ताओं से रहित है,
अष्टांगों से सहित हैं, अष्टमर्गों से। ऐसे में सम्यक दृष्टि वे भी पाप हैं, उन्हें भी आहार भी दिया जाए तो पालन करना है। इस प्रकार से 3 पाप हैं, उनको दान देना बढ़िया करते हैं और वैसे हाथ पैर आदि दबाना भी बढ़िया करते हैं, जैसे उन लोग मुनियों की करते हैं, महिलाएं आदि का गमन करते हैं और उनके साथ गमन करना, उपकरण आदि सुरक्षित करना, ये सब बढ़िया करते हैं। और शास्त्रों को ये व्यवस्थित रखना, उन पर अछाल वगैरह उनकी रक्षा करना, उनको कवर चढ़ाना आदि, वगैरह चढ़ाना, ये भी भगवान को सब जानते हैं कि अभिषेक करना, प्रसाद करना, पूजा करना भैया व्रत है। तो भैया व्रत के कई नाम हैं, सेवा है, शुश्रूषा है, परिचर्या है, सपर्या है। सपर्या जिसे आचार्य सुमन गोस्वामी ने जो नैडक का उदाहरण सुनाया, उसमें सपर्या प्रयोग की। अहत चरण सपर्या महान भावन महान एका प्रमोद मता उसमें देखी रहा। उन्होंने बताया कि राजगिरी नगरी में महान भावों के बीच में नैंडक, एका मतलब नैंडक में एक छोटे से पुष्प मतलब 9 जैसा पुष्प उसमें लगाते, उगने लगा के समुद्र को जा रहा और उसका मरण हुआ राजा शरणी के हाथी के पैर में। पूजा के भावों से वह स्वर्ग में, तो उसने पूजा का महात्म प्रकट किया, तो सफल या प्रयोग किया। कारण भगवान की वैयावस्थी पूजा है, और मंदिर की साफ सफाई करना, सुरक्षा करना, जो भी अपन कर सकते हैं, नहीं सब नौकरी करें, अपन करें तो सेवा है। तो मुनिगण वैया वृत्ति करना श्रम थकावट रोगी न मुनिगण मुनिगणों की वैयक्ति करना, उनके श्रम थकावट रोगी उन करना। संक्षेप में बताया, बाकी वैया वृत्ति किन किन की कैसी होती है मैंने बता दिया। और तो ये वैया शब्द एक तो 16 भावना में भी आता है भैया व्रत। एक जो श्रावक के 12 व्रत होते हैं, शिक्षा व्रत में भी आता है। और एक मुनियों के अंदर 3 जगह पर भैया व्रत शब्द है। और ये तीर्थंकर प्रगति के संसार का सबसे बड़ी चीज है, सबसे मुख्य। इतना वात्सल्य करता है, इतना आनंद होता है, इतने कर्मों का क्षय होता है, बहुत मान का ऐसा गलन और बहुत पुण्य आता है करके। दिन जैसा शरीर मिलता है, जो लोग अच्छे से बढ़िया होते हैं अगले जन्म में। हम लोगों को भी खूब उत्साह था सब में, इतने सारे निराश लेते थे, किसी न किसी का अंतराय, किसी को पास, किसी को कुछ, एक दिन 2-2, 5-5, 10-10 महाराज की भैया व्रती कर देते। इतना परिवार सुबह मिलता, सुबह किसी की, दोपहर शाम को गुरु की भी करना। गुरु अब कुछ सोचा नहीं हो तो भी भैया व्रती, अपने बड़े हैं कोई चलो बागी में चल थोड़ा भैया व्रती करना, इससे बहुत भाषण मिलता है। इस प्रकार से गुरु महाराज की तो रोज शाम रात बढ़िया व्रती उनके पास रहते थे तो करने का मौका मिलता। बात में बैठते कुछ अनुभव मिलते, कुछ अच्छी बातें सुनाते, कुछ कविता सुनाते, मुख माटी बनाते थे, जैसे मुख माटी काव्य से कुछ कविता सुनाते थे, ऐसे अच्छा लगता। एक बार महाराज जी की कविता इंदिरा जी बोली थी कि क्षमा सागर महाराज ने कुछ कविता सुनाई, आचार्य जी ने कविता सुनाई, गा करके सुनाई। महाराज जी ने अच्छे गा करके सुनाई, मुझसे बसंत का छंद में शायद सुनाई थी, तो ध्यान आता है।
कोई जो गाता हूँ ना लघु की स्मृति अलग की अपेक्षा, तो ऐसा गा रहे थे। और अच्छा गाने में भी सब तो थी, गुरु महाराज के पास हर प्रकार की क्षमता है, तो अच्छा प्रवचनों में तो नहीं, लेकिन जब मौका आया तो हम लोगों को स्वयं मुझे सुनाते थे, हम लोगों को सुनते सुनते याद हो गए। 24 इंद्र की स्मृति है ना, अलग अलग लयों में बहुत सारे छंद हैं, लगभग जो है सभी छंदों की लय अलग अलग है, कुछ मिलते हैं शुरुआत के थोड़े बहुत, बाकी अलग अलग बहुत अच्छे लगते थे। वैसे अलग अलग छंदों में पढ़ते थे महाराज जी, तो बहुत मन लगता था और सब सुनते थे एकाग्र होकर के, जो भी शुरू आए सुन करके बहुत आनंद आता था। कई लोग तो सुनने के लिए बैठे रहते थे महाराज जी का गाने, क्योंकि सबको वहाँ प्रवेश नहीं था। गर्मी के समय जरूर कुछ सालों में बैठ जाए, सुबह नहीं आता तो क्या बहुत अच्छी बात। इस तरह से जो है उनकी वैयावृत्ति में परिवर्तन होने तो ये हुआ। और इसके बाद स्वाध्याय भी बहुत अच्छा है, ये भी तप है मुनियों का, 4 बार स्वाध्याय करते हैं, पूर्वाने कप्ताने पूरा स्वाध्याय सबके ऐसे 3 कार्यक्रम होते हैं, ऐसे 12 कार्यक्रम में स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय जीवन का अंग है, इसी से अपने मनोभाव बहुत उज्ज्वल रहते हैं, विशुद्धि बढ़ती है और मन में कोई विकल्प, कोई तरह तरह के जो पूर्व संस्कार से कुछ आ सकते हैं वो नहीं आ पाते हैं। स्वाध्याय में मन लगाने से बहुत अच्छा अपना मन ताजा हो जाता है और सब दुख दर्द और सब विषय कषाय सब स्वाध्याय करती है। इसलिए अपने संगों में दोनों टाइम स्वाध्याय होता है, नहीं तो प्रवचन मुक्त होता ही है, तो करते हैं। कभी बहुत ज़्यादा काम करते तो कोई कुछ छूट गया तो पाठ वगैरह जरूर हो जाता है, करते ही। और आप जी में प्रकाश नहीं है तो जो कुछ पढ़ा है उसका चिंतन याद है, कोई गाता है इसमें। तो ये बहुत बड़ी चीज है स्वाध्याय, और ये हर व्यक्ति के मन में नहीं आता, क्योंकि इसको बड़ा पुण्य चाहिए। ज्ञानावली कर्म का क्षरोक्षण तो लेना मन नहीं लगता, उस पर देती नहीं आएगा, मन लगेगा नहीं, कहीं और भाग जाएगा। लेकिन जो करेगा वो, लेकिन बात ऐसी कि अनेकांत आत्मा करना चाहिए, जिससे कि हमारा मार्ग सही रहे। गुरुओं ने जो बताया है अनेकांत रूप से करना चाहिए, कहीं से कोई मिलावट होगी वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो भटक जाएंगे फिर। तो सदा तत्व का मंथन करना, अनुयोगों को बड़ सुख करना। सदा तत्वों का मंथन चिंतन करेंगे, ऊहापोह करेंगे, ये कैसे ये कैसे तो लगेगा। और अनुयोग जो है प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, लग्नानुयोग। प्रथमानुयोग में पुराण है, कर्णानुयोग में और भी कई 3 लोग का वर्णन करने वाले सर्वाश्रम जी, स्वामी कार्तिक पेशा है, और बाकी तो फिर बहुत सारे हैं 3 लोग का वर्णन करने वाले, कई लोग सतलोक प्रगति वगैरह कई ग्रंथ। तो और कर्णानुयोग में आत्मा के परिणाम, गुण स्थान, मार्गना आदि कर्मों की प्रकृतियां वगैरह, बंधुदय शब्द आदि का वर्णन है। तो ये सभी करना, ये भी घूमर साहब वगैरह में करना सभा स्थिति में दिखे। कर्णानुयोग सपार्श्व के तो 3 अनुयोग तो नहीं जाते हैं, जैसे कि कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग इसका नहीं है, लेकिन प्रथमानुयोग में भी वर्णन मिलता है
और भी अनुयोगों का। तो जैसे आप लोग पढ़ते ना हरिवंश पुराण, तो शुरू में पूरा 3 लोग का वर्णन किया, बहुत अच्छा वर्णन। जैसे अनुयोगों का सब एक दूसरे का संबंध है, तो ऐसे और द्रव्यान योग में वर्णन जो है वह शुद्ध तत्व, शुद्ध द्रव्य का वर्णन आता है, आत्मा का, शुद्ध आत्मा का वर्णन आता है। तो इसमें जैसे आचार्य गुरुदेव के सभी समयशाला में भाषा में लेखन, और भी कई आचार्यों के हैं, जैसे हम समाधि खंड देख सकते हैं, हम अध्यात्म में उपदेश भी देख सकते हैं, द्रव्य संगम कुछ वर्णन है, बाकी और भी कई ग्रंथ हैं, तत्वसार वगैरह, उनमें भी दर्ज। इस प्रकार से यह बहुत अच्छा स्वाध्याय अपनी आत्मा को बहुत सुख देने वाला, शांति देने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला जो भी है, अंतरंग बहिरंग परिग्रह का विषय कसायों का त्याग है, शरीर को भी भूल जाते हैं। वो काय सर्व ही विसर्ग, काय के प्रति मत छोड़ना और विसर्ग में जो है सब कुछ भूल जाना, हमारी आत्मा से जो पर जो भी है। तो साधु लोग जब आत्मा में लीन होते हैं तो भूल जाते हैं शरीर में क्या हो रहा है, सर्व परिचय भी, ठंडी गर्मी, मच्छरों का आया, कोई भी बड़े बड़े उपसर्ग तक उन्हें याद नहीं आते हैं। तो वही सच्चा कार्यशल होता है। हम कार्यशल करें और मच्छर को भगाएं, मक्खी को भगाएं, आवाज देख लें, ठंडी गर्मी को याद करें, आसन को हिलाएं, तो कार्यशल नहीं हुआ, वो विसर्ग नहीं है। बिल्कुल ऐसे स्थिर रहना चाहिए पत्थर के समान, कहीं पर भी ना हमें देखना है, नासा दृष्टि रहे, ना ही अपने आसन को हिलाना है, ना ही कुछ भी करना है काया के प्रति मोह। तो जितने समय तक वो रहेगा बिल्कुल स्थिरता, एक पत्थर के समान बिल्कुल, तो समझ लेना अपने दिल कार्यशल करना, तो मन में भी नहीं रहना चाहिए मोह राग ऐसा लोग करते, उनका एक तत्व है। बुद्धियों के समय अच्छा होता है, और इसी के बाद फिर ध्यान भी आता है, तो मन को जो तो काया के भी मोह को तजना, विसर्गी बन निज को, काया के भी मोह को तजना, विसर्गी बन निज को, अपनी आत्मा को बनना और आत्म तत्व में जो लीन हो जाते हैं, जिस समय कोई भी अशुभ ज्ञान नहीं होता, आत्म ध्यान, तो समझ लेना कि धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। और अगर भी सबक श्रेणी वगैरह चढ़ते हैं तो शुक्र ध्यान भी हो जाता है। ऐसे मणिराजों को जो ध्यान होता है वह मोक्ष के लिए बहुत कार्यकारी है, और वह ध्यान उत्कृष्ट है। संस्थान विषय ध्यान मणिराज ही कर पाते हैं, जिसमें पिंडस्थ प्रदर्शन को स्वीकारती। और ऐसे ध्यान में, पिंडस्थ ध्यान में धारणाएं भी आती हैं, तो वे पृथ्वी, अपनी वायु, जल तत्व धारणा है, बहुत अच्छी धारणा है जो हमने ध्यान के समय बतलाई थी। उन धारणाओं से पूर्ण रूप से कैसे सिद्ध बनते हैं, एक आगे चिंतन आता है बहुत अच्छा कि कैसे हम बैठे हैं 1 लाख योजन का एक शिवविद समुद्र कमल है, उसकी कर्णिका पर बैठे हैं, गरुड़ के कमल बन के, नाभि से कमल तनुआ, उसकी 16 पाखों का 16 स्वर है, कर्णिका पर हरण है, क्रम केवली का वाचक है, और अधोमुख कमल है, उसकी अष्टपाखुरी पर अष्टकर्म है, कर्णिका पर हरण है। दोनों रंग से जाना भी होती है। जब हम एकाग्र हो जाते हैं, एकमात्र ज्ञान दर्शन स्वरूप की संकोच की एक आत्मा अपने स्वभाव में लीन हो जाती है। एक अमृत से भरे कलश के समान हम गुणों के हिसाब में शक्ति प्रकार का चिंतन आता है, सब कुछ भूल जाते हैं पर पदार्थों को। तो समझ लीजिए कि अंतर मुहूर्त तक जब ध्यान एकाग्र हो गया
तो जिससे भावना धर्म के राह से ध्यान अग्नि उत्पन्न हो गई और उसने हमारे आठों कर्मों को जला, मेरा शरीर ही जल गया और आत्मान ज्ञान दर्शन सुख शक्ति से संपन्न हो गई, सिद्धालय की ओर चली गई। और यहाँ अब सिद्धालय में गए हम गुरु संपन्न हो गए, अंधकार के यहाँ क्या हुआ कि जोर से बारी बारी और रात को रात दी गई, जो शरीर नष्ट हो गया था, और जोर से मूसलाधार वर्षा आई, उसने पूरा स्थान साफ कर दिया, धो दिया। वैसे अग्नि धारणा के बाद के वायु धारणा, के जल धारणा और तत्व धारणा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों का ध्यान करना। इस तरह से पंच धारणाएं संस्थान विषय में आती हैं। तो देखिए ऐसा ध्यान कितना महान है कि आर्क रौद्र धर्म सुमरण, आर्क रौद्र धर्म सुमरना, शुक्ल ज्ञान से भगवती करना। आर्क ज्ञान को छोड़ेंगे नियम से धर्म ज्ञान आएगा, और धर्म ज्ञान के बाद शुक्ल ज्ञान प्रारंभ हुआ तो सारे कर्मों का क्षय करके भवरूपी समुद्र से तर जाएंगे, पार हो जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा करके हमें तब साधना दर्शन को पूरा। अब आगे जो मैंने कहा था उसी को ये आप हमको बताएगा कि कैसे ध्यान होते हैं और ध्यान में क्या संकल्प करना चाहिए। इसमें भी हम इस ध्यान के लिए आलम्बन स्वरूप बातों को पढ़ेंगे और धारणाएं फिर पुनः याद करेंगे, जो कि सम्यक ध्यान से करते हैं। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, फिर सभी अपना खबर लेंगे। इसे धीरे इसमें देखते हैं और कुछ छोटी कविता पढ़ते हैं कि अंबर है और कोई अंबर के पास नहीं। 114 पेज कि दिव्य है अंबर जो है दिगंबर, दिव्य है अंबर रहे दिगंबर, अंबर त्यागी बने दिगंबर। दिव्य है अंबर रहे दिगंबर, अंबर त्यागी बने दिगंबर। प्रकृति ही अंबर स्वयं दिगंबर, प्रकृति ही अंबर स्वयं दिगंबर। यथा जात है रूप दिगंबर, भगवान सम है पूज्य दिगंबर। यथा जात है रूप दिगंबर, भगवान सम है पूज्य दिगंबर। जिनको पूजे रहे दिगंबर, जिनको पूजे रहे दिगंबर। आप लोग दिगंबर हो क्या? आपको अंबर मालूम है? कोई कृष्णांबर, कोई नीलांबर, कोई श्वेतांबर, कोई पीतांबर, सब अलग अलग बैठे। तो अंबर तो छूटा नहीं है, फिर भी आप दिगंबर कहते हो अपने आप को। क्यों करते हो? क्योंकि जिनको पूजे रहे दिगंबर, ऐसे जो दिगंबर था जाते हैं रूप दिगंबर, भगवान समय पूजे दिगंबर, और जिनको पूजे रहे दिगंबर, ऐसे महान आत्मा को जो पूजते हैं वे भी दिगंबर माने जाते हैं। इस अपेक्षा से कि दिगंबर के उपासक नहीं वासना शुद्ध दिगंबर, चाहे न कंसुख सत्य दिगंबर, अशुभ ध्यान न परम दिगंबर। उनको कोई चाह नहीं है संसार की, अशुभ ध्यान भी नहीं। शांत भाव है सौम्य दिगंबर, अन्यवासी से जग दिगंबर, नहीं स्वार्थ शस्त्र दिगंबर। शांत भाव है सौम्य दिगंबर, अनियतवासी कभी नियत नहीं की वही रहेंगे। ऐसे सजग हैं हमेशा, जो है वे सावधान रहते हैं, स्वार्थ भी नहीं उनका ऐसे, और स्वस्थ अपनी आत्मा में, स्वस्थित स्वस्थ अपनी आत्मा में। आडंबर सब त्याग दिगंबर, भोग विलासना पाप दिगंबर, नहीं राग में वास दिगंबर। देखो आडंबर सब त्याग दिगंबर,
अनावश्यक बातें, अनावश्यक चीजों के बाद नहीं रहती जो काम की नहीं, दुनिया भर की संसार को भोग विलास को बढ़ाने वाली कोई चीज नहीं। ऐसे त्याग में भोग विलास में पास, भोग विलास नहीं कोई जीवन में, नहीं राग में बात जीवन में, राग में बात नहीं। परम दर्श जो आदर्श दिगंबर, ज्ञानवान जो भगवान दिगंबर, चरित्रवान सो आचार दिगंबर। परम दर्श इसे आदर्श, ज्ञानवान इसमें भगवान है, भग मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान से सहित भगवान कर रहा है। और चरित्रवान है तो आचार है उनके पास, चारित्रिक आचार है, चरित्रवान से आचार दिगंबर, उनका आचार दिगंबर। परम लक्ष्य शिव सिद्ध दिगंबर, शीलवान शिव भाव दिगंबर, परोपकार सोपकार दिगंबर। परम लक्ष्य शिव है इसलिए वे सिद्ध दिगंबर, शीलवान इसलिए उनके भाव दिगंबर, और परम उपकार है, परोपकार सोपकार दिगंबर। परोपकार करते हैं तो पर का तो होता ही होगा, करने से अपना भी उपकार हो जाता है, इसलिए स्व और पर का उपकार है या स्व उपकार है। इसलिए ध्यान साधना